खबर विजयपुर से। विजयपुर में हार के बाद बीजेपी की बैठक में शामिल होने पहुंचे रामनिवास रावत ने न्यूज 18 से बातचीत में बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि चुनाव परिणाम समय और भाग्य की बात है, मैं हार की समीक्षा नहीं करता। उन्होंने कहा कि बीजेपी आने वाले समय में जो काम देगी वो करूंगा, बीजेपी के साथ हूं। तो रामनिवास रावत ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की विजयपुर में मिली हार की बात। नेता रामनिवास रावत इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आज बैठक में वो शामिल हुए। सर, क्या कुछ बातें बैठक में हुई आज? संगठन पर्व की बैठक थी, संगठन के संबंध में बात हुई। सर, आपका चुनाव जो हुआ उसे किस तरह से देखते हैं? लीड तो हालांकि बीजेपी की जो पिछले चुनाव में थी उससे ज्यादा वोट इस बार रहे। समय और भाग्य के ऊपर निर्भर रहता है। कुछ सर लगा आपको कि जो कुछ इंटरनल फैक्टर्स है वो भी रिस्पॉन्सिबल रहे पार्टी के अंदर के लोगों ने कुछ डैमेज किया? सब समय और भाग्य की बात है। सर, अब आगे आगामी क्या भूमिका रहने वाली है सर आपकी? पार्टी जो भी भूमिका देगी। आप बीजेपी के लिए ही सर लगातार काम करते रहेंगे? बीजेपी में है तो बीजेपी के लिए ही काम करेंगे और किसके लिए। सर, समीक्षा करेंगे हार की अपने स्थानीय नेताओं के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ? मैं समीक्षा नहीं करता। रामनिवास रावत बीजेपी के बड़े नेता हमारे साथ थे और उन्होंने कहा कि समय और भाग्य की बात है, चुनाव में जो भी परिणाम आए और आगे पार्टी जो उनकी जिम्मेदारी भूमिका तय करेगी उसका वो निर्वहन करेंगे। से जहां बीजेपी कार्यालय में हुई अहम बैठक, बीजेपी के सभी पदाधिकारी बैठक में मौजूद रहे। बैठक में संगठन चुनाव को लेकर मंथन हुआ है। दिसंबर में मंडल और जिला अध्यक्षों के चुनाव होंगे। 1 से 15 दिसंबर के बीच मंडलों के चुनाव आयोजित कराए जाएंगे। वहीं 15 से 31 दिसंबर तक जिला अध्यक्षों का चुनाव होगा और 30 नवंबर को दिल्ली में संगठन कार्यशाला आयोजित होगी, जबकि 1099 मंडलों का पुनर्गठन भी किया जाएगा। ये जानकारी खुद प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने दी है। तो बता दें आपको कि दिसंबर में बीजेपी संगठन के चुनाव होने जा रहे हैं। भोपाल में बड़ी बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया है। का महापर्व था, संगठन के महापर्व के पहले हमने जो मेंबरशिप का अभियान लिया था, सारे टारगेट को रिकॉर्ड तोड़कर 1,72,00,000 से ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश के अंदर सदस्यता के अभियान में भी इतिहास बनाने का काम किया है। इसलिए आज इस कार्यशाला में जैसे हमने बूथ के संगठन पर्व को, संगठन की हमारी जो मूल ताकत है उसको इतिहास बनाया है। कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत और परिश्रम से संगठन पद्धति के आधार पर आगामी आने वाली 1 तारीख से अभी हमारी सक्रिय सदस्यता भी जो हमारा टारगेट था हम उस टारगेट के लगभग पहुंच गए। और न्यूज 18 संवाददाता रमाकांत दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं भोपाल से और जानकारी के साथ। रमाकांत, अगर बीजेपी पार्टी के संगठन की बात करें तो मध्य प्रदेश का बीजेपी संगठन बहुत मजबूत माना जाता है और उसकी अगर हम कहें तो ये जमीनी स्तर तक मजबूती दिखाती भी है कि कैसे इस पर बार बार काम होता है। रमाकांत जी प्रशांत, मैं आपको बता दूं कि आज जो संगठन कार्यशाला पर्व जो मनाया गया बीजेपी में, उसमें ज़्यादातर संगठन के सभी पदाधिकारी शामिल थे। राष्ट्रीय लेवल के, क्षेत्रीय लेवल के, यहाँ तक कि जिला और मंडल के अध्यक्ष भी उसमें शामिल हुए थे। और संगठन की तरफ से जो एकता का मंत्र और जो पार्टी को मजबूत करने का मंत्र था वो दिया गया। वीडी शर्मा जी ने बताया बाद में कि जो रिकॉर्ड था सक्रिय सदस्यता का वो भी 1,72,00,000 के पार चला गया है और सक्रिय सदस्यता अभियान अभी भी 1 तारीख के बाद भी जारी रहेगा। मंडल और जिला अध्यक्षों के जो चुनाव हैं वो 1 से 15 के बीच में और 15 से 31 के बीच में कराए जाएंगे। उसके बाद 30 दिसंबर को दिल्ली में भी संगठन पर्व कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा जो बड़े पैमाने पर होगा, जिसके बाद जिला अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष चुनने के बाद प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। उसके बाद ये तय हो जाएगा कि बीजेपी अपने संगठन को और कितनी मजबूती यहाँ मध्य प्रदेश में देने जा रही है। बिल्कुल, और इसी दिशा में बीजेपी काम करती हुई भी नजर आ रही है। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद।